जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। देखो, अपना 8th क्लास चल रही थी और ये बहुत लंबा वीडियो, बहुत लंबा चैप्टर हो चुका है, मेरे को पता है। पेशेंस आपका जवाब दे चुका होगा कि 14 एक चैप्टर के 14 वीडियो, तो 1 घंटे का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 8th क्लास के बच्चे हो आप, ज़्यादा बड़े नहीं हो, तो 1 घंटा बोरियत फील होती है। ठीक है, शकल भी वैसे मेरी बोरिंग है, इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत ना है, इसलिए मैंने 30 या 25 मिनट के वीडियो बनाए हैं, जिससे आपको बोर भी फील ना हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अरे जहाँ पर एक वीडियो देखेंगे वहाँ पर 2 वीडियो देख लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। एक लंबा वीडियो होने से, बोर होने से अच्छा है कि अपन इंटरेस्ट के तरीके से ज़्यादा वीडियो देख ले, कहाँ दिक्कत आ रही है। टाइम तो उतना ही लगेगा ना, मैं 6 वीडियो बना के टाइम तो उतना ही लगता। बात तो है बस वीडियो का नंबर ऑफ वीडियो एक आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आ जाइए आज इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे, अच्छी तरह इसको ढंग से फिनिश कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स find the length of the sides of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर। यानी आपको एक स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है। अब देखो, स्क्वायर की बात आ रही तो स्क्वायर बना लेंगे अपन। पहले तो अपन बनाते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने बना लिया स्क्वायर। ठीक है, ये आई थिंक थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में हो गया। अब देखिए, ये आपका स्क्वायर है। आपको स्क्वायर का एरिया आपके पास क्या है, गिवन है। एरिया आपके पास, ये कंप्लीट अंदर वाले टर्म क्या होता है, एरिया 441 मीटर स्क्वायर। मीटर है या सेंटीमीटर, एक मिनट देख लेता हूं। आपका मीटर स्क्वायर, आपको एरिया आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। आपको पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल। इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो सारी की सारी ये ए होंगी। अगर एक ये एक्स हो गई तो सभी की सभी क्या होंगी, एक्स होंगी। ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन आपके पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास गिवन है। अच्छा जी, आपने यहाँ पर क्या माना, लेट साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की आपने साइड मानी एक्स मीटर। एक्स मीटर आपने क्या मान ली, साइड मान ली। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड्स का स्क्वायर, या साइड्स का स्क्वायर का मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर ऐसे लिख दो, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट करूं, यहां पर वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको मैंने क्या माना था, एक्स माना था, यानी एक्स मीटर गुणा एक्स मीटर। और मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देखो, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, और मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। अब आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है और एरिया ऑफ स्क्वायर आपने यहाँ पर निकाल लिया, तो ये आपको इक्वेशन फर्स्ट नोट कर दूँ, मैं इसको इक्वेशन सेकंड नोट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 441 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से देखो, मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और कैंसिल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल की दूसरी तरफ आपका हमेशा क्या लग जाता है, अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट लग जाता है। यानी वो क्या निकलवाना चाह रहा था, आपसे अंडर रूट निकलवाना चाह रहा था। यानी 441 मीटर, यानी 441 का स्क्वायर रूट निकलवाना चाह रहा था, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं बोला। उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि 441 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। आप इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 441
किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर 441 है, तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 21 होगा। सीधा बता दिया। लेकिन उसने सीधा ना बोल के क्वेश्चन को स्क्वायर की फॉर्म में घुमा दिया, और घूमते ही बच्चे, आधे से बच्चे तो यहीं फ्री हो जाएंगे लैंग्वेज, अरे ये स्क्वायर और क्या स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में स्क्वायर कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये डायग्राम का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? आधे बच्चे तो यहीं पर फ्री हो लेंगे। इसलिए यानी आपसे वो इनडायरेक्टली क्या निकलवा रहा है? स्क्वायर रूट। और आप स्क्वायर रूट बहुत अच्छे तरीके से निकालना आता है, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए 441 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो देखो मैं किस मेथड से निकालता हूँ? डिवीजन मेथड से निकालता हूँ। 441 पेयर बना दिया, इसका पेयर नहीं बना तो इसका पेयर बना दिया। आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, यानी 2 का स्क्वायर। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता नहीं आता? यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 ले लेंगे। ये सेपरेट करेंगे, ये वाला टर्म आपका ऐड होगा। ये 2 में 2 ऐड किया 4, ये कुछ नहीं बचा। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं बचा। पूरा का पूरा पेयर आपको यहाँ पर नोट करना है। 4 के आगे क्या लगाएं? उसी से मल्टीप्लाई करें कि 41 बन जाए। तो 4 के आगे 1 लगाएंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पर 1 यूज किया तो यहाँ पर भी 1 यूज किया, ये ऐड होगा 42 और ये सब्ट्रैक्ट होने पर कुछ नहीं बचा। यानी आपका आंसर कितना आया? एक्स का आंसर यानी 441 का स्क्वायर रूट कितना है? 21। यानी आपका एक्स का आंसर, यानी साइड्स कितनी है? 21 मीटर। यानी ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, यानी एक्स की वैल्यू, यानी आपके पास क्या हो गई? साइड्स ऑफ स्क्वायर। यानी क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। आपको यही तो पूछ रहा था, स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कीजिए, नोट कीजिए। आपको इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 का अपना कंप्लीट होता है। 7 के 2 पार्ट दे रखे। अब डायग्राम के अंदर आ गया थोड़ा सा, उसने अपना लेवल, अपनी औकात थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि छोटे छोटे चूरन टाइप क्वेश्चन देख के वो भी परेशान हो गया, कि वो सोच रहा है कि बच्चा लास्ट पोर्शन पहुंच गया तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही दे दूं मैं। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट से पहले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है एक, इन ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें 90 डिग्री राइट एंगल हो, और यानी उसने बोल भी दिया बी पर आप क्या लोगे? 90 डिग्री का एंगल लोगे। तो बी पर 90 डिग्री, ये बॉक्स बनते ही वो 90 का होता है। अगर आप 90 लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब उसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट गिवन, क्या लिखेंगे पहले? ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है वेयर, जहां क्या है? एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आपके पास क्या है? गिवन है। अब आपका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? कि ए बी इक्वल टू सी सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू, आपके पास बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और वो क्या पूछ रहा है? ए सी आपसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है कि ए सी बताइए, यही तो है। हाँ यही है, फाइंड ए सी। तो ए बी आपके पास 6 सेंटीमीटर उसने दे दिया, और बी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर उसने दे दिया। ठीक है, ये आपको दे दिया उसने, और ये वाले टर्म आपको दे दी। उसने पूछा क्या है? ए सी आपसे पूछा है, तो ए सी को मैं क्या मान लूं? एक्स मान लूं। ये वाली टर्म क्या है? एक्स मान लेता हूं उसको। ठीक है, अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हो, बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम का दूसरा नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। और मैंने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जब स्टार्ट किया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम, यानी वी नो दैट पाइथागोरस, देख लेना मीनिंग, थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये यानी एच का मतलब हाइपोटेनस, बी यानी बेस, और पी यानी परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, ये आपका ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका क्या है? हाइपोटेनियस आपका है ए सी।
हाइपोटेनस आपका क्या है, AC का स्क्वायर। बेस क्या है, BC का स्क्वायर। बेस क्या है आपका, BC का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर। यही तो है, ठीक है। अच्छा जी, ये AC का स्क्वायर। अब AC आपके पास वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है x, तो यानी x का स्क्वायर। BC कितना है, BC आपके पास 8 है, तो यानी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके। और आपके पास AB कितना है, AB आपके पास है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके। यहाँ पर x स्क्वायर आएगा इक्वल टू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आएगा। और 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, 64 और 36 कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ऐड करेंगे यहाँ पर, यहाँ तक एक मिनट नोट करता हूँ। हाँ, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अगले वाला, जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, यानी 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी एक्स क्या माना था आपने, AC। एक्स क्या माना था, AC, यानी 10 सेंटीमीटर। और उसने पूछा क्या था, AC ही तो पूछा था। बोलो आया नहीं आया, आ गया आपको AC की फाइंड। यानी आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। नोट कीजिए इसको। आ जाइए अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में AC आपके पास गिवन है, इस बार उसने आपको AC कितना दे दी, 13 सेंटीमीटर। ओके, बी पार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट तो सेम है, बी वाला पार्ट क्या कहता है, 13 सेंटीमीटर AC। और BC आपके पास 5 सेंटीमीटर है, BC आपके पास 5 सेंटीमीटर है। और उसने क्या पूछा है, AB की वैल्यू पूछी है आपसे। किसकी वैल्यू पूछी है, AB की। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे बना आराम से। उसने आपको BC कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू आप क्या मान लोगे, x मान लो। इसको मैं x मान लेता हूँ। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर आपके पास। इसकी वैल्यू क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है। तो देखिए ये वाली चीज ऐसे पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगेगी। हाँ, तो देखो एच, एच यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर। ओके। बी आपका यानी बेस, यानी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ओके। परपेंडिकुलर P यानी AB का स्क्वायर। अच्छा, AC कितना है आपके पास, AC है आपके पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी AC की। BC आपके पास है 5 सेंटीमीटर, मैंने वैल्यू पुट कर दी। और AB क्या है आपके पास, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके पास 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू x। अब देखो इसको मैं, इस वाले टर्म को प्लस में है, RHS से LHS में लेके जाऊंगा, RHS से LHS में लेके जाऊंगा, यानी ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। 169 माइनस में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो इस वाले टर्म को मैं पहले लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, और इस वाले टर्म को मैं बाद में लिखता हूँ। 169 में से 25 सेपरेट करते हैं तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, चाहे आपका लेना। 165 में से 169 में से 25 सेपरेट करते हैं तो 144 आता है। अभी आप ये बताइए, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या लगेगा, स्क्वायर रूट आपका लगेगा 144। किसका स्क्वायर नंबर है, 12 का है, तो इसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो, कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर से भी ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आई। और 12 आपने एक्स किसको माना, AB को माना, तो AB की वैल्यू आई नहीं आई 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गई। यही आपका क्या है, आंसर, यानी 7 का बी पार्ट भी आपका हो गया। नोट कीजिए इसको।
ये आपको हो गया। अगला पार्ट देखिए, 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। यानी अब वही क्वेश्चन आएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके, बस लैंग्वेज में आपको घुमाने की कोशिश करें, बस सिर्फ इतना सा फर्क आएगा और ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 8। 8 क्या बोल रहा है वो देखिए। 8 ये बोल रहा है, एक गार्डनर हैज 1000 प्लांट। एक गार्डनर है, माली है बगीचा का, उसके पास 1000 प्लांट है। कितने प्लांट है? 1000 पौधे हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन ए सच ए वे, यानी वो प्लांट्स को लगाना चाहता है इन ए वे को, एक तरीके से। कौन सा तरीका है? दैट इज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, यानी जिसमें जितनी, अगर जितनी पंक्तियां हो उतने ही कॉलम हो। देखो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी देखो ये देखो, ये आपकी क्या होती है? रो। ये आपकी पंक्तियां, पंक्तियां। और ये आपके क्या है? कॉलम। ये आपके क्या है? कॉलम। ठीक है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जितने रो हो ना, जितने कॉलम हो, जितने रो हो उतने ही कॉलम हो। अगर आपके पास 1 2 3 4 5, कितनी रो है? 5 रो है, तो कॉलम भी 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, बोल बोलो आए नहीं? 1 2 3, नहीं देखो 1, देखिए 1 2 3 4 5, 5 रो है। कॉलम कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बोलो 5 ही कॉलम आए। यानी जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, इस तरीके से लगाना चाहता है। अब सीधी सी बात है, रो ही जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, यानी स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है। अरे एक्स ही रो हो, एक्स ही कॉलम हो, तो यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहा है। लेकिन 1000 तो किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता, 1000 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं होता। ये चीज सबसे पहली चीज याद रखनी है। अच्छा जी, आगे क्या बोल रहा है वो देखिए। इतना अपन को पता चला है सिर्फ इस, अभी तक मैंने क्वेश्चन से क्या पता चला अपन को? उसके पास 1000 प्लांट है, 1000 पौधे हैं। और दूसरा क्या पता चला है? कि उसके पास रो जितनी है उतने ही कॉलम है। अगर रो अपन ने एक्स मानी तो कॉलम भी एक्स मानेंगे। वो ये कहना चाहते, सेम है दोनों। आगे बोल रहे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, यानी वो कम से कम प्लांट बताइए जिसे उसे और पौधे चाहिए। अब सीधी सी बात है, और पौधे चाहिए, यानी आपके पास 1000 प्लांट है और आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, यानी और पौधे चाहिए। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों बनाना है? जितने रो हैं उतने ही कॉलम बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो और पौधे चाहिए, इसका मतलब आप ऐड करना चाहते हो। और देखो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 यही तो था, बस लैंग्वेज ही तो चेंजेस थी। उसमें क्या था? उसमें वो ये कह रहा था कि आपको इसमें क्या ऐड और किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो वो यही तो बोल रहा कि 1000 तो प्लांट है, इसमें कितने पौधे प्लांट और ऐड कर दूं मैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखो 1000 के अगले देखो, इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 961 होता है। ये किसका होता है? 31 का स्क्वायर नंबर होता है 961, ये वाला। तो ये 1000 से पहले का है। 1000 के बाद का होता है 31 का है, तो ये 32 को होगा। और 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है। यानी आपको कितने पौधे और चाहिए? 24 प्लांट्स और चाहिए। लेकिन ये तो सर आपने ट्रिक से बताया, अंदाजे से बताया, कैलकुलेशन से बताया। सपोज हमको ये याद नहीं होता कि 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो अपन पता चलता है नहीं कि ये 32 की बात कर रहा है, यानी 32 के स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, ये तो आपने सर माइंड से बता दिया। सर आप तो सर पढ़ा रहे हो तो अब तो आपको तो याद होगा, लेकिन हम बच्चों को कैसे याद होगा ये बताइए आप। इस तरीके का बताते हैं। इतना आपको पता चल गया कि कितने प्लांट है, इतने प्लांट है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ये पता चल गया। और आपको ये पता चल गया कि वो और प्लांट ऐड करवाना चाह रहा है, यानी वो क्या कर रहा है कि 1000 में मैं क्या ऐड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। वो प्लांट प्लांट रो कॉलम से तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। सीधा सीधा वो ये बोल रहा है कि 1000 में क्या ऐड किया जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और 1000 में क्या ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, इसका मतलब क्या है? आपको किस मेथड पे जाना है? डिवीजन मेथड पे जाना है। किस मेथड पे जाना है? डिवीजन मेथड पे जाना है, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखते हैं, यानी 1000 का क्या करेंगे? डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में अपन ने यही किया था। ठीक है, तो देखो
10 पेयर बना दिया। 10 किसके स्क्वायर नंबर के आसपास है? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, उसी के आसपास है। 4 का स्क्वायर तो 16 तक चला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। ओके, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर भी 3 स्क्वायर नंबर यूज लिया, तो यहाँ पर भी 3। इसमें से 1 सेपरेट किया, 10 में से 9 सेपरेट किया, 1 आया। इन दोनों का ऐड किया, कितना आया? 6 आया। पूरा का पूरा पेयर आपने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब 6 के आगे क्या लगाया जाए और उसी से मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 आए या 100 से कम आए, 100 से ज्यादा नहीं है। तो 6 के आगे 1 लगाऊंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 61 कम है। 6 के आगे मैंने 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 124। 124 तो ज्यादा चला गया ना, तो वापस इस पे आ जाएंगे। तो 6 के आगे 1 लगाया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना है? 61। कितना है सेपरेट करने पर? 39। इनको ऐड करेंगे 62। यहाँ पर कौन सा नंबर यूज किया? 1, तो यहाँ पर भी 1 यूज कर लेंगे। अगर आप वो बोलता कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि एक परफेक्ट इसके नहीं 1000 प्लांट है, उनमें से कितने प्लांट मैं कम कर दूं कि वो जितने रो हो उतने कॉलम बन जाए, कम कर दूं की बात करता है, यानी वो सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं कितने और लेके आ जाऊं, कितने और लेके आ जाऊं की बात कर रहा है, कि मतलब वो ऐड करने की बात कर रहा है। किसे ऐड करने की बात कर रहा है? यानी कहां पर जाएंगे अपन? इस पे। अगर सेपरेट करने की बात करता तो इस पे, और ऐड करने की बात कर रहा है तो इस पे, यानी 31। 31 का अगला वाला नंबर क्या होता है? 32। और 32 का स्क्वायर नंबर आपको पता होना चाहिए कितना था? 1024। अब आपके पास 1000 प्लांट तो है, 1024 प्लांट चाहिए, यानी कितने और चाहिए? तो 1024 में से 1000 सेपरेट कर दो, यानी आपको कितने प्लांट और चाहिए? 24 प्लांट्स आपको और चाहिए परफेक्ट रो और परफेक्ट कॉलम बनाने के लिए। अच्छा जी सर, ये आपका आंसर है, ये क्या है? आपका आंसर है, ठीक है सर, आपका आंसर ये आ गया। हमको वेरीफाई करके बता दो, हम तब मानेंगे ये आपका आंसर सही है। तो वेरीफाई भी कर लेते हैं बच्चों, दिल छोटा ना करें। वेरीफाई कैसे करते हैं? उसने बोला कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। उसने क्या बोला? सेम बोला है। अगर ये x तो ये भी x। आपके पास कितने प्लांट चाहिए? 24 प्लांट और चाहिए, यानी 1000 तो है ही, और 24 प्लांट और चाहिए, नहीं 1024 प्लांट हो गए। और इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? इसका स्क्वायर रूट आता है आपके पास 32। इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 32, क्योंकि 32 का स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट 32 आएगा। यानी 32 का आता है, तो इसका मतलब रो भी आपके पास 32 है और कॉलम भी आपके पास 32 है। यानी आपके पास रो भी 32 है और कॉलम भी 32 है। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तो आप इजीली बता पाते। तो रो और कॉलम भी 32 है सर, यानी 32 रो बनाएंगे, 1 2 3 4 5 है ऐसे, और कॉलम 1 2 3 4 5, 32। टोटल प्लांट कितने लगेंगे? तो टोटल प्लांट कितने लगेंगे? 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 होता है, और 1024 होता है, तो यानी इसका मतलब अपना सही है, क्योंकि 1024 ही तो प्लांट चाहिए उसको। यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम भी पूछता तो भी आप इजीली बता पाते। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, समझने का था, ना कि रटने का, कुछ भी नहीं करने का था, ये सिर्फ और सिर्फ समझने का था आपका क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। आज के क्वेश्चन का दी एंड, यानी इस चैप्टर का स्वाहा करते अपन, इस चैप्टर को स्वाहा करते हैं। बड़े दिनों से परेशान कर ही रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो क्या कहता है वो देखिए। देर आर 50 चिल्ड्रंस इन ए स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल, यानी एक पीटी ड्रिल की बात है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात कर रहा है। दे हैव टू स्टैंड इन ए सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? सेम हो। यानी इस तरीके से आपको 500 स्टूडेंट को लगाना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। यानी हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट, यानी उस अरेंजमेंट में कितने बच्चे बाहर निकल जाएंगे। यानी 500 है, देखो आपके पास 500 बच्चे हैं एक स्कूल में। अब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही क्या होने चाहिए? उतने ही आपके बच्चे होने चाहिए। नंबर ऑफ रो देखो उसने बोला है, दोबारा क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो
For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row is equal to number of columns. यानी number of columns की बात कर रहा है, यानी जितने आपके पास रो होंगे उतने ही कॉलम हो, जितने आपके पास रो हो उतने ही आपके पास क्या हो, कॉलम हो, उतने ही आपके पास क्या हो, कॉलम हो, ऐसे बात कर रहा है। जितने नंबर ऑफ रो उतने ही कॉलम हो, इस तरह इसकी बात कर रहा है। समझना, 500 बच्चे हैं, अब 500 बच्चे हैं तो 500 तो किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो सीधी सी बात है इसमें से वो क्या कह रहा है कि लास्ट में उसने क्या बोला कि अरेंजमेंट का इस तरीके से करना है कि जितने कॉलम उतने रो, यानी सेम कॉलम और रो दोनों सेम पूछ रहा है, वो दोनों सेम पूछ रहा है कि कितने सेम होंगे। अच्छा जी, समझना, मैं आपको ज्यादा गहराई से जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। अब सीधी सी बात है, उस अरेंजमेंट में कितने बच्चे अब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने का मतलब क्या कह रहा है कि 500 में से कुछ बच्चे बाहर निकलेंगे, और 500 में से कुछ बच्चे बाहर निकलने का मतलब 500 में से वो सेपरेट करने की बात कर रहा है, और 500 में से सेपरेट करने की बात कर रहा था, यानी 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कर रहा था कि इस नंबर में से क्या नंबर सबट्रैक्ट किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि 500 में से मैं कितने बच्चे बाहर निकाल दूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, फिर जितनी रो उतनी कॉलम अपन बना देंगे, ये कहना चाह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को लैंग्वेज की फॉर्म में दिया है, उसने किस फॉर्म में दिया है, लैंग्वेज की फॉर्म में, तो कर लेते हैं। तो 500 का क्या निकालना आपको, स्क्वायर रूट, और किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। क्यों निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है वो। तो 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा तो बना देंगे बिहार से लाके कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखो 0.5 किसके स्क्वायर नंबर के आसपास है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सेपरेट करेंगे तो 1 बचेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, और ये पूरा का पूरा पेयर आपका उतर जाएगा। 4 के आगे क्या लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें कि वो क्या 100 के आसपास आ जाए या 100 आ जाए। तो देखो 4 के आगे क्या लगाता हूँ मैं, 2 लगाता हूँ, तो 2 लगाता हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 84 आता है। अगर 3 लगाता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 129 आ जाता है, जो 100 से ज़्यादा है, इसलिए मेरे को 2 लगा रहा हूँ। तो 2 यहाँ पर लगाया, 2 यहाँ पर भी लगा दिया, ये सब ऐड किया, ये सेपरेट किया, सेपरेट करने पर ये 16 आया, और ये ऐड करने पर 84 आया, सॉरी 42 आया 44 आया। उसने क्या बोला है कि 500 बच्चे में से मैं कितने बच्चे हटा दूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जितनी रो और उतनी कॉलम बन जाए। तो बच्चे कितने, रिमाइंडर कितना बच रहा है 16, यानी 500 में से मैं 16 स्टूडेंट निकाल देता हूँ, तो कितना बनेगा 484, और 484 किसका स्क्वायर नंबर होता है, 22 का स्क्वायर नंबर होता है। 22 का स्क्वायर नंबर क्या होता है, 484 होता है, यानी वो नंबर ऑफ रो उसमें कितनी होंगी, नंबर ऑफ रो उसमें कितनी होंगी 22, और नंबर ऑफ कॉलम उसमें कितने होंगे, कितने होंगे 22, वो इसकी बात कर रहा है। समझ गए, ये चीज थी, नोट कीजिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इनकी बात कर रहा है वो। तो मैंने 16 बच्चे मेरे को निकालने पड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, यानी क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो इसकी बात करना है। तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से अपन ने एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज को जड़ से एक्सप्लेन किया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।